नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे और मैं हूं डॉक्टर हिमांशु जोशी। हमारे साथ रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज राजीव भटजीवाल जी हैं। राजीव भटजीवाल जी वर्तमान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। स्वागत है सर आपका। आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के संबंध में। पॉक्सो एक्ट क्या है, उसमें किस तरीके का प्रावधान है, क्या सजा है? पॉक्सो एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, जो 2012 में बच्चों के अगेंस्ट में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसके प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस कानून में लड़के और लड़की इन दोनों में कोई भेद नहीं किया गया है और इन दोनों के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस होते हैं वो भी लिए गए हैं। दूसरी बात एक ये है कि जो रेगुलर आईपीसी के ऑफेंसेस होते हैं, रेगुलर आईपीसी के ऑफेंसेस में बहुत सारे ऐसे एक्ट जो कि ऑफेंस नहीं होते वो इस पॉक्सो एक्ट में ऑफेंस के रूप में लिए गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी को हाथ लगाया गया है केवल, या किसी को केवल देखा गया है, या किसी को अलग गलत दृष्टि से देखा गया है, तो नॉर्मल में वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें अगर किसी माइनर बच्चे या माइनर बच्ची के अगेंस्ट में हो रहा है तो एक गंभीर किस्म के अपराध माने जाते हैं। इसमें कोई निर्धारित आयु है कि कितनी आयु तक का व्यक्ति ही इसमें एक्यूज बनेगा, या पीड़ित जो है उसके लिए कुछ आयु का निर्धारण है? जी हाँ, इसमें जो आयु का है वो 18 साल रखी गई है आयु। 18 साल का लड़का हो या 18 साल की लड़की हो, ये दोनों के दोनों इसमें शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक उल्लेखनीय बात ये होगी कि 16 साल से लेकर 18 साल के बीच की आयु के संबंध में ऑफेंस तो वैसे सुप्रीम कोर्ट या जो भी कोर्ट्स हैं वो सारी के संबंध में ठीक है, लेकिन जो सेंसिटिवनेस बताई गई है प्रोसीजरल में या जो केस लॉज प्रेसिपिटेट हुए हैं उसमें 16 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून है और उसके लिए सजा भी बड़ी स्ट्रिक्ट दी गई है। पॉक्सो एक्ट को लेके अभी भी लोगों में अवेयरनेस कम है, क्या लगता है? हाँ, पॉक्सो एक्ट के संबंध में लोगों में अवेयरनेस उतनी नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि मीडिया में अभी तक जो न्यूज आती है वो केवल एक छोटी सी न्यूज आती है कि ये इस प्रकार का अपराध हुआ है, क्योंकि सेक्शन 20 में, सेक्शन 22 में जो थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया गया है मीडिया के ऊपर कि इस प्रकार के ऑफेंसेस को हाईलाइट नहीं किया जाए। लेकिन अभी भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस ऑफेंसेस के संबंध में जानकारी नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्ची स्कूल जा रही है, स्कूल जाती हुई बच्ची को उसका टीचर या स्कूल जाती हुई बच्ची को रास्ते में कोई राहगीर अगर गलत दृष्टि से हाथ लगाता है या स्पर्श करता है तो उस बच्ची को या उसके पेरेंट्स को शायद नहीं मालूम होगा कि ये एक अपराध है जो कि पॉक्सो एक्ट में अपराध है। इस प्रकार से इसकी अवेयरनेस और ज्यादा आनी चाहिए। पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है जब ऐसा कोई प्रकरण पुलिस के सामने आता है, तो पुलिस को त्वरित क्या कार्रवाई करना चाहिए? पुलिस को इसके अंतर्गत सबसे पहले तो एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत में एक स्पेशल जो बनी हुई है पुलिस, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी स्पेशल पुलिस बनी है। उस स्पेशल पुलिस को भी पावर्स हैं, नॉर्मल पुलिस को भी पावर्स हैं। तो रेगुलर पुलिस को उसको तत्काल अपराध पंजीबद्ध करना होगा। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद में एक और जो उल्लेखनीय बात यहाँ पर आती है वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी ऐसी बच्ची के साथ कोई अपराध हो रहा है जो उसके घर में ही किसी निकट संबंधी ने किया है, मान लीजिए कोई बच्ची बेसहारा है, कहीं अपने रिलेशन के यहाँ रहती है, वहां यह अपराध हुआ है, या और किसी फादर ने, सौतेले फादर भी या जो डोमेस्टिक वायलेंस उस प्रकार का अपराध अगर किसी घर वाले ने भी किया है तो उस बच्ची को तत्काल सुरक्षा में रखने की जिम्मेदारी उस पुलिस अधिकारी की होगी। 24 घंटे के अंदर उसको, उस बालिका को, हालांकि वो बालिका अपराधी नहीं है, पर उसके सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने होंगे या रिमांड होम में रखना पड़ेगा और इसके लिए जो स्पेशल कोर्ट बनी हुई है उस स्पेशल कोर्ट को उसको रिपोर्ट करना होगी। इसमें पीड़ित को किस तरीके से पुलिस से अप्रोच करना चाहिए, उसको कहाँ पे पुलिस थाने पे जाना चाहिए, कहाँ पे अप्रोच करना चाहिए उसको? उसके संबंध में मैंने जो अभी बताया जैसा आपको कि एक तो नियमित रूप से थाने पर, जो नियमित थाने हैं, रेगुलर थाने हैं, वहां पर जाके इसकी अपराध हो सकती है। और उसके संबंध में जो विशेष पुलिस अधिकारी जो विशेष पुलिस बनाई गई है उनको भी जाके रिपोर्ट की जा सकती है। विशेष अधिकारी बनाए गए हैं। और अगर मान लीजिए ये सब किन्हीं कारणों से, कई बार ऐसा होता है कि किसी कोई प्रभावी लोग हैं उनके वजह से रिपोर्ट अगर दर्ज नहीं हो पा रही है तो उसके संबंध में जो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट से बनी है उन कोर्टों में सीधे सीधे परिवाद की जा सकती है।
मतलब सीधे परिवार लगाया जा सकता है कोर्ट के जी समक्ष बिल्कुल प्रस्तुत होकर बिल्कुल के। सीधे परिवार लगाया जा सकता है कोर्ट के समक्ष। इसमें कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? इसमें देखिए गंभीर मामले हैं तो अलग अलग मामलों के हिसाब से उसमें अलग अलग अपराध हैं। जैसे मान लीजिए अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, पेनिट्रेटिव मतलब कोई प्राइवेट पार्ट में कुछ प्रवेश किया गया हो, तो उसके अंदर मिनिमम 7 साल की सजा है जो कि आजीवन कारावास तक की हो सकती है। या इस अपराध के दौरान में अगर किसी बच्चे की हत्या हो गई है तो उसको फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर जो एक एग्रावेटेड फॉर्म और है, एग्रावेटेड फॉर्म मतलब ये हुए कि जो एक्चुअली में पेनिट्रेशन वगैरह नहीं है, लेकिन अगर जो प्रभाव रखने वाले लोग हैं उनके द्वारा किया गया। प्रभाव रखने वाला मतलब मान लीजिए किसी पुलिस थाने में किसी ने कुछ किया, या जो बच्ची किसी के कस्टडी में है उस कस्टडी में कोई ऑफेंस हुआ, या हॉस्पिटल में कोई ऑफेंस हुआ, तो सेक्शन 7 के अंतर्गत में ये एग्रावेटेड फॉर्म बताए गए हैं। इसके अंदर भी सजा का प्रावधान है जो नॉर्मल सजा से थोड़ी ज्यादा सजा है। इसमें मिनिमम 3 साल की सजा होगी। इसमें भी मामले जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से चलते हैं या? जी हाँ बिल्कुल, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत में जो न्यायालय बने हुए हैं उन स्पेशल न्यायालयों को समय समय पर इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं, और उसमें ये प्रोविजंस भी हैं कि गवाह को अगर बुलाना होगा तो वारंट से पहली बार नहीं बुलाया जा सकेगा। और चूंकि स्पेशल कोर्ट्स रहती हैं इसलिए मुकदमे जल्दी चलते हैं। और दूसरा ये कि चूंकि इसके अंदर मोस्टली क्योंकि जमानत के प्रावधान थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इसलिए इस मामलों में अगर कोई अंडर ट्रायल कस्टडी है तो मुकदमा और ज्यादा जल्दी चलता है। ये पॉक्सो एक्ट था जिसके संबंध में हमें सीनियर एडवोकेट और रिटायर्ड जज राजीव भटजीवाल जी ने जानकारी दी। अगले सप्ताह नए कानून और उसकी जानकारी से संबंधित फिर से हम मिलेंगे, फिर से चर्चा करेंगे।